हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का जो सेशन चल रहा है वो वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। और इसके अंतर्गत आपका क्लास 12 का रेगुलर क्लास 9 बजे चलता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हों, तो उन सभी के लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वो अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और आईआईटी जेईई की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब तक आपके कई सारे सेशन हो चुके हैं और इसके अंतर्गत तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, तो आपका जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आपका जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब आपका क्या करना होता है, पार्ट करना होता है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। एक आपका इंटरनल डिवीजन हो सकता है और आपका एक एक्सटर्नल डिवीजन आपका सेक्शन पार्ट हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो यही हमारा जो टॉपिक है रहने वाला है। तो आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डीके कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, क्योंकि आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप को पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, बस आपको अभी लैब में आना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को बता देना है क्लास 12 का जो सेशन चल रहा है वो सुबह 9 बजे चलता है और 9 बजे से आपकी क्लासेस रहती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं? आपको ये विजिबल नहीं है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंतर्गत आपके जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, सेक्शन मतलब होता है कि पार्ट करना, किसी भी चीज को दो भागों में बांटना। ठीक है कि नहीं? यदि हम किसी भी चीज को दो भागों में बांट रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे हम किस तरह से बांट सकते हैं और क्या क्या हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो दो तरह से हो सकता है। एक आपका होता है इंटरनल, क्या होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल डिवीजन होता है, जिसे आप क्या बोलते हो भाई, इंटरनल डिवीजन। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? इंटरनल डिवीजन को क्या बोलते हैं, अंत अंत विभाजन, अंत विभाजन। ठीक है कि नहीं? अंत विभाजन। और दूसरा पॉइंट है आपका एक्सटर्नल 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 डिवीजन। ठीक है नहीं? तो दूसरा पॉइंट है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन। क्या बोलेंगे भाई, बाह्य विभाजन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपके जो सेक्शन होने वाले हैं ना, सेक्शन का मतलब ये समझ के चलो कि यहाँ पे आपको कोई पार्ट दे रखा हो और इसको दो भागों में कट करना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, इसको P बोल के चलते हैं। यदि ए और बी आपका कोई वेक्टर है तो उसको दो भागों में जो कट कर रहा है ना, ये जो क्या करेगा, इसको सेक्शन करेगा, है ना, अलग अलग भाग में बांटेगा। तो यही क्या कहलाते हैं, जो पार्ट है वही आपके सेक्शन कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो सेक्शन से रिलेटेड तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या करने वाले हैं, अब इस वेक्टर्स को कट करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो हमें समझना है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन किस तरह से होगा ये थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ के चलो कि आपके ये दो पॉइंट्स हैं, अब ना, आपका ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, ए बी एक लाइन हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब सभी जो मेजर किए जाते हैं, ये आपको पता ही है कि सारी चीजें जो मेजर की जाती हैं वो किससे की जाती हैं, ओरिजिन से की जाती हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सभी ओरिजिन से मेजर की जाती हैं। ठीक है ना? गौरव शर्मा आपका स्वागत है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो क्लासेस है वो सुबह 9 बजे से रेगुलर चलती है, आप रेगुलर लाइव आने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
देखो दोनों ही चीजें रहती हैं, ध्यान रखना। आपका देखो हिंदी भी साथ में चलता रहता है और इंग्लिश में भी आपको चीजें बताई जाती है, ठीक है। देखो आपको हिंदी और इंग्लिश इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो क्लासेस है वो दोनों ही लैंग्वेज में कराई जाती है, आपका इंग्लिश और हिंदी, ठीक है कि नहीं। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है ना। तो आपको जो बोला जाता है वो ज्यादातर हिंदी में बोला जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजें ज्यादातर हिंदी में लेके चलता हूँ। जो चीजें इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो उनको हम इंग्लिश में ही रखते हैं, नहीं तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंग्लिश इसलिए जरूरी है, आपको ये बता दूं, यदि आप आगे पढ़ना चाहते हो तो वहां पे जाके हिंदी थोड़ा कम यूज किया जाता है, इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। और जितने भी आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसी का भी यदि हम सिंबल्स निकालें तो वो भी आपका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और आपकी क्लास हिंदी में भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही रहती है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा गौरव शर्मा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपकी जो मेजर की जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं भाई, ओरिजिन से। तो सारी चीजें ओरिजिन से मेजर की जाती हैं। तो ए और बी आपका एक वेक्टर है और इसको क्या कर रहा है भाई, इंटरनल डिवीजन कर रहा है। इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लाइन को कोई ना कोई कट कर रहा है, और कट कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं दो भागों में बांटने वाला है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, पी मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो पार्ट है ए और पी, ए और पी, तो इसकी जो डिस्टेंस है हम मान के चलते हैं कि एम डिस्टेंस रह गया है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी कहां से, पी से बी के बीच में, तो ये डिस्टेंस हम मान के चलते हैं एन है। ये डिस्टेंस क्या है, एन है, ठीक है कि नहीं। और सारी चीजें जो मेजर की जाती हैं वो कहां से मेजर की जाती हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ए, ये आपका क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। और यहां से आप पी की बात करेंगे तो ये हमें निकालना है। तो जितने भी आपका वेक्टर निकालना होता है, यदि हमें कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करके चलते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आर वेक्टर से, ठीक है। तो जो वेक्टर आपको निकालना है उसे हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान देना। अब यहां से आप देखोगे तो बी को यहाँ पे इस तरह से मेजर करोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए और पी जो है वो एम है, और पी और बी आपका यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, पी और बी यहाँ से जो मेजर है वो एन है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपका जो ए बी वैक्टर है, ठीक है, और अपॉन आपका जो रेशो है आपका पीवी वेक्टर क्या बोले, आपका पीवी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, हम बी से पी की तरफ नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं, बी से पी की तरफ। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इसको बीपी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपका, एम और एन दे रखा है। क्या दे रखा है, एम और एन दे रखा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे तो आप एपी को क्या लिख सकते हो, एपी को आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि इसको हम ओपी भी बोल सकते हैं क्योंकि सारी चीजें मेजर की जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि यदि ए बी वेक्टर हो और हमें इसकी पोजीशन बताना है तो आप क्या लिखते थे, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर लिखते थे। क्या लिखते थे, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ वेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हो, यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी बी ही लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या लिखे हैं, पी बी ही लिखते हैं। ये हमारा राइट कर लेना है, पी बी ही होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका ओपी माइनस के ओ ए वैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका ओ बी वैक्टर माइनस के ओ पी वैक्टर इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, एम अपॉन एन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ओ पी क्या है, ओ पी क्या है, जिसे हमने क्या माना है, आर वेक्टर माना है। तो ओ पी की जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, आर वेक्टर लिख सकते हैं माइनस ओ ए। तो ओ ए, तो ओ ए जो है वो क्या है, आपका एक ए वेक्टर ही है। क्या है, ए वेक्टर है। और ओ बी क्या है आपका, ये बी वेक्टर है। ओ बी क्या है, बी वेक्टर। तो यहाँ पे आप मानोगे तो ये ओ ए क्या है आपका, ए वेक्टर है। ओ ए क्या है आपका, ए वेक्टर है। ओ बी की बात करें तो ओ बी क्या हो जाएगा भाई, बी वेक्टर। ओ बी क्या है, बी वेक्टर, और माइनस का ओ पी वेक्टर। ओ पी क्या है आपका, आर वेक्टर है। ओ पी क्या है, आर वेक्टर। तो बराबर के आपका एम अपॉन एन आ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा, एम अपॉन
n आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी का डाउट हो तो वो लाइव कमेंट में बता सकता है, यदि कोई भी आपका डाउट आ रहा है। ठीक है कि नहीं। तो अब आगे चलें, तो देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका n आर वेक्टर माइनस का n ए वेक्टर बराबर के क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका m बी वेक्टर और माइनस का m आर वेक्टर, माइनस का m आर वेक्टर। ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो कि आर वेक्टर वाले कौन कौन है, आर वेक्टर वालों को एक तरफ रख देना है और जो ए और बी वाले हैं उनको अलग रखना है। तो आर वेक्टर ही तो हमें निकालना है। आर वेक्टर वो वेक्टर है जिसके बारे में हमें बताना है कि ये इंटरनल डिवीजन है और ये कौन सा वेक्टर है। तो आप इसको कैसे बताओ भाई, तो आर वाले को इधर लेके आओ और इसको उधर भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम आर वेक्टर, एम आर वेक्टर, और ये आपका क्या आ जाएगा भाई, और ये आ जाएगा प्लस का एन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, ये आ जाएगा आपका एम बी वेक्टर और ये हो जाएगा आपका प्लस एन ए वेक्टर। ठीक है, अब इसको आगे करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां से आप आर कॉमन ले सकते हो। जब आप आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, एम प्लस के एन बचेगा, क्या बचेगा, एम प्लस के एन बचेगा, और बराबर में आपका क्या है बच रहा है, ये है आपका एम बी वेक्टर और प्लस के एन ए वेक्टर बचा हुआ है। ठीक है कि नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आर वेक्टर आ जाएगा आपका एम बी वेक्टर प्लस के एन ए वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, एम प्लस के एन। तो यही आपका क्या होता है भाई, इंटरनल डिवीजन होता है, यही आपका क्या होता है, इंटरनल डिवीजन होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस के एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस के एन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, इंटरनल डिवीजन कहलाता है, अंतः विभाजन कहलाता है। ठीक है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे हो और इसको कोई पी पॉइंट, यदि कोई आपका पी पॉइंट है वो इसको 2:1 में कट कर रहा है ना, इसको 2:1 में कट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं इसको अभी ऐसे समझ के चलो m और n रेशो में कट कर रहा है, ये आपका m पार्ट है और ये n पार्ट है। ठीक है कि नहीं। तो देखो करना कैसे है, ये इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमें निकालना है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो m का गुणा कर देना है b के साथ में और आपका n का गुणा कर देना है a के साथ में, तो ये आ जाएगा m बी वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर है भाई, बी वेक्टर है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये आपका ए वेक्टर। तो स्मॉल मान के चलते हैं, तो m का गुणा कर देना है b के साथ, n का गुणा कर देना है a के साथ, इस तरह से करना है। आप ये समझो या इस तरह से है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m b के साथ फिर क्या कर देना है प्लस, और आपका ये आ जाएगा n a के साथ में, तो ये हो जाएगा n a वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है भाई, इन दोनों का सम कर देना है, जो रेशो दे रखा है उसका क्या कर देना है, सम कर देना है, जो रेशो दे रखा है उसका सम कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा m प्लस के n। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या याद आएगा भाई, m b वेक्टर प्लस के n a वेक्टर अपॉन m प्लस के a आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका क्या रहता है, प्लस रहता है। तो एक चीज याद रखनी है, इंटरनल डिवीजन की बात करोगे तो इंटरनल डिवीजन में आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इंटरनल डिवीजन में क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, इस चीज का हमें याद रखना है। ठीक है कि नहीं। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसे आपको समझना है। जैसे कि आपको ये बोल दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, है ना, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो आपको बोला गया कि जो ए वेक्टर है वो आपका 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप है, और आपका जो बी वेक्टर है वो i कैप प्लस के j कैप और प्लस के k कैप है। तो आपको ये दोनों ही वेक्टर दिए जा रहे हैं और इस दोनों वेक्टर को कोई बिंदु ऐसा है जो
इंटरनल डिवीजन करता है। क्या करता है? इसको दो भागों में बांट रहा है। तो जो पी पॉइंट है वो इन दोनों को 2:1 में क्या कर रहा है? डिवीजन कर रहा है, मतलब बांट रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो पी पॉइंट है इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर क्या है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये बताओगे कि भाई इसका वेक्टर क्या होता है? आर। तो आर बराबर क्या आपको याद आना चाहिए? एम बी वेक्टर प्लस का एन ए वेक्टर अपॉन क्या आएगा? एम प्लस के एन आएगा। इस तरह से देखोगे तो एम कितना दे रखा है? 2, और बी वेक्टर कितना दे रखा है? ये। तो ये आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, प्लस एन कितना है आपका? 1 है, और आपका ए वेक्टर क्या दे रखा है भाई? 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप आपको दे रखा है। अपॉन में क्या चलेगा भाई? अपॉन में चलेगा एम प्लस के एन, मतलब आपके रेशो का सम चलना है। क्या चलने वाला है भाई? रेशो का सम। तो आपका क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 2 प्लस के 1। क्या आ जाएगा? 2 प्लस के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप और प्लस ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपको एडिशन ऑफ वेक्टर करा रखा है। आई को आई के साथ ऐड करते हैं, जे को जे के साथ ऐड करते हैं, और के को के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, आप इस चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चले तो देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? आई कैप कितना हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 4 आई कैप। ये किसके बराबर चल रहा है? आर वेक्टर के बराबर चल रहा है। और ये आपका जे कैप और जे कैप कितना हो जाएगा भाई? प्लस का आ जाएगा 5 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 6 के कैप आ जाएगा, और अपॉन में आपका क्या चल रहा है भाई? 3 चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर आ गया वो क्या आया भाई? आर वेक्टर बेसिकली आया 4/3 आई कैप, 5/3 जे कैप और प्लस का 6/3 के कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? यही आपका होता है इंटरनल डिवीजन। यही आपका क्या हो जाएगा? इंटरनल डिवीजन का वेक्टर। इंटरनल डिवीजन का वेक्टर कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, इंटरनल डिवीजन का वेक्टर कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या पॉइंट है भाई? एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये बाहर से आपको क्या करे? डिवाइड करे, है ना? तो ए और बी वेक्टर को बाहर से वो डिवाइड करता है, तो उसके क्या कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, वो क्या वेक्टर होने वाला है, वो हमें निकालना है। वो हमें निकालना है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है भाई? एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, और एक्सटर्नल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बाह्य विभाजन। अब इसके साथ आप देखोगे तो क्या आएगा भाई? जैसे कि आपका ये ए बी वेक्टर है, ये आपका क्या है? ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। इसको हम क्या बोले भाई? ये आपका ओरिजिन से यदि हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर। यदि हम इसको बी को मेजर करेंगे, किससे? ओरिजिन से मेजर करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई? बी वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी वेक्टर। अब ये आपका वेक्टर है, लेकिन आपका इसी ए बी वेक्टर को बाहर पॉइंट कोई पी पॉइंट दे रखा है जो कि इसको डिवीजन कर रहा है।
इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां से आप इसको मेजर करते हो तो ये आपका कौन सा वेक्टर कहलाएगा भाई, ये आपका कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको आर वेक्टर कहलाएगा। और यही वेक्टर हमें निकालना है, यही वेक्टर क्या निकालना है ना, यही वेक्टर हमें निकालना है, जिसे क्या बोलते हो आप, एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हो, बाह्य विभाजन बोलते हो। तो ध्यान से देखो कि ए और बी के बीच में जो आपका डिवीजन हुआ है, तो कहां से कहां तक मेजर हुआ है, तो ये आपका एम एम डिस्टेंस होगा, जो कि आपको ए और बी से क्या कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, दूसरा पॉइंट आ जाएगा एम, जो कि आपका बी से डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है भाई, पी की। तो ए से डिस्टेंस पी की क्या है, एम है, और बी से डिस्टेंस पी की क्या है, एन है। तो ये रेशो में आपको डिवीजन किया है, इन रेशो में क्या किया भाई, इसको डिवीजन किया है। अब इन रेशो में डिवीजन किया है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भाई कि एपी वेक्टर अपॉन, इसको हम बोल सकते हैं बीपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर अपॉन बीपी वेक्टर बोल सकते हैं, और इसका जो रेशो है वो क्या आ जाएगा भाई, एम अपॉन एन आ जाएगा। ये क्या है, एम है, ए पी वेक्टर क्या है भाई, एम है, और आपका बी पी वेक्टर क्या है, आपका एन है। तो यही तो हमें रेशो निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसके बाद आपको ये पता ही है, यदि मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं भाई, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर लिखते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आपको पहले ही बता दिया है, तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है, तो इस वजह से हम इसको भी कह सकते हैं एपी वेक्टर को, कि ये हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं ओपी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर, और बराबर क्या आ जाएगा आपका एम अपॉन एन आ जाएगा। ओपी वेक्टर आपका क्या है भाई, ओपी वेक्टर हमने क्या माना है, आर वेक्टर माना है। ओ ए वेक्टर क्या है आपका भाई, ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। ओपी क्या है भाई, ए आपका आर वेक्टर है, और माइनस का ओ बी आपका बी वेक्टर है, बराबर के आपका एम अपॉन एन आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो आपको पहले भी कराया है, यही स्टेप इसमें भी होने वाले हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई, एन आर वेक्टर माइनस के एन ए वेक्टर, और बराबर के क्या आ जाएगा भाई, एम आर वेक्टर माइनस के एम बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे तो आर को एक तरफ रखना है, और ए और बी वालों को एक तरफ रख देना है। तो आर वाले को एक तरफ रखोगे तो ध्यान से देखो, आपको एम आर माइनस के एन आर वेक्टर कर देना है। इसको मैं इधर भेज रहा हूं और बी वाले पॉइंट को इधर लिख रहा हूं, तो दोनों को यदि लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एम, आपका आ जाएगा भाई एम आर वेक्टर और माइनस का एन आर वेक्टर, और बराबर के क्या आ जाएगा भाई, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो ये आ जाएगा भाई एम आर वेक्टर और माइनस का एन ए वेक्टर, ठीक है। देखो यदि आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लाइव चैट जो होता है उसमें भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो आपका हर एक डाउट क्लियर कराया जाएगा। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं इसी तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस को ही रखना है, अपने डाउट पूछते चलना है, जो भी आपका डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आर वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो आर वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो आप आर वेक्टर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, यहाँ पे एम बचेगा माइनस और एन बचेगा, तो एम माइनस के एन, और बराबर में क्या चल रहा है, एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर, तो एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर आपको इक्वल में दे रखा है। तो आर वेक्टर बेसिकली क्या आ गया भाई, आर वेक्टर आ गया भाई एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है भाई, एम माइनस के एन। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है भाई बाह्य विभाजन। क्या कहलाता है, बाह्य विभाजन कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, बाह्य विभाजन कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आपसे ये पूछा क्या जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ए और बी को विभाजित कर रहा है ना, तो वो बाह्य विभाजित कर रहा है, तो उस वेक्टर को ज्ञात कीजिए। तो बाह्य विभाजित कर रहा है तो उस वेक्टर को ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से डायरेक्ट याद रखना है, बाह्य विभाजन में क्या होता है, बाह्य विभाजन में केवल और केवल माइनस होता है। बाह्य विभाजन में माइनस का अंतर आता है केवल और केवल। वैसे तो आपको पता था, आपका अंतर विभाजन जो आपका इंटरनल डिवीजन था उसमें यहाँ पे प्लस था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। आप एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा
केवल आपका साइन का अंतर पड़ता है। यदि आप इंटरनल डिवीजन को याद रखते हो तो वहां पे प्लस रहता है, और एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे तो वहां पे माइनस आ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है कि नहीं। तो अब आगे हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से समझो। अभी आपने क्या किया था, अंतर विभाजन किया था, और किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आप सीख चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको देखो ये बोला गया कि आपको ये बोला गया कि ये आपको ए वेक्टर दिया जा रहा है भाई, वो आपका ए वेक्टर आई कैप और 3j कैप और प्लस 4k कैप, और आपको बी वेक्टर दिया जा रहा है आई कैप और जे कैप प्लस के कैप, और आपसे बोला गया कि ए और बी वेक्टर को वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और वो किस तरह से विभाजित कर रहा है, आपका एम और एन विभाजित कर रहा है, जो कि आपको केवल रेशो देके चलेगा। तो यहाँ पे रेशो मान लेते हैं 2:1, क्या मान के चलते हैं भाई, 2:1 ही मान के चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन पहले मैंने कराया था वही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी बार क्या बोला गया कि आप ये बताइए कि इसका बाह्य विभाजन, यदि इसका बाह्य विभाजन किया जाता है, आपका एक्सटर्नल डिवीजन किया जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन किया जाता है, तो वो वेक्टर क्या होगा, ठीक है कि नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन करने पर वो वेक्टर क्या आने वाला है, वो वेक्टर निकालिए। तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर, अपॉन में क्या लिखोगे भाई, एम माइनस के एन, क्या लिखोगे भाई, एम माइनस के एन। ये आपको लिखना है, बस आपको ये याद रखना है कि बाह्य विभाजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके चलो। एम का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, एम का वैल्यू 2 है, और बी वेक्टर क्या है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, और फिर आएगा माइनस, और आपका एन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, एन क्या है 1, और ए वेक्टर आपको दे रखा है भाई 2 आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक है। अब इसका अपॉन में क्या चलेगा भाई, इनका डिफरेंस, रेशो का डिफरेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 1, क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, और जाएगा माइनस का 2 आई कैप, हो जाएगा माइनस का 3j कैप, और माइनस का आपका आ जाएगा 4k कैप, और अपॉन में क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 आई कैप और 2 आई कैप, ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 जे कैप तो माइनस का 3j कैप है, तो क्या आएगा, माइनस का j कैप आएगा। इसी तरह से आपका प्लस का 2k कैप और माइनस का 4 कैप है, माइनस का क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का 2k कैप आ जाएगा, अपॉन में 1, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, बाह्य विभाजन हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन का वेक्टर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट आपको कराना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास को आपको पूरा देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए फायदेमंद है, आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या एयरफोर्स ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेई की बात करें तो आईआईटी जेई के लिए तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया जा रहा है। आपको कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, 9 बजे से आपकी क्लास रेगुलर चलती है। आप लाइव में आने की कोशिश किया करें और लाइव में आकर अपना लाइव चैट में ही अपना डाउट क्लियर कर लिया करें। आपका जो डाउट है, जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे डाउट पूछते हैं और अपने डाउट क्लियर करते हैं, उसी तरह से आप भी अपना डाउट पूछ सकते हैं लाइव चैट में, और आपका लाइव सेशन में ही आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको बने रहना है। आप ऐसे समझो आप एक डीके कोचिंग सेंटर में
आप एक फैमिली की तरह रह रहे हो, ठीक है। और इसमें हमें अपनी अच्छे से तैयारी करना है। हमारा एक ही टारगेट रहने वाला है कि हमें आप अच्छे से तैयारी करना है, हमें रिजल्ट अच्छा देना है, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। रिजल्ट अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ यदि हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है, IIT JEE का एग्जाम देना है, तो उसमें भी हमारा स्कोर अच्छा जाए। बस इसी तरह से हमें लगे रहना है, अपना एक फैमिली मेंबर की तरह जुड़े रहना है DK कोचिंग सेंटर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो आगे आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें थोड़ा सा समझना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चन की, किस तरह से हम इंटरनल डिवीजन करते हैं, किस तरह से हम एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं। तो आपको ये समझना है, ठीक है। और जो भी बच्चा ऐसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से है तो दोनों ही चीज़ें एक साथ करके चल रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही चीज़ें लेके चल रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। अब आपका जो पॉइंट है उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आपका आता है एक पॉइंट, आपका मिड पॉइंट। क्या आता है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट भी एक हिस्सा है किसका? सेक्शन फॉर्मूला का ही एक हिस्सा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपका जो मिड पॉइंट है वो आपका सेक्शन फॉर्मूला का ही एक हिस्सा है, जिसे क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मध्य बिंदु बोलते हैं। अब आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि आप ये बताइए कि आपको कोई ए वेक्टर दिया जा रहा है और आपको ये दिया जा रहा है बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर का मिड पॉइंट जो आपका पी है ना, मिड पॉइंट क्या है? पी है, जिसे आप आर वेक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? आर वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? जैसे मिड पॉइंट की बात करें तो यदि ये मिड पॉइंट है, अब ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है तो यहां से इस वाले पी पॉइंट की दूरी, ए से पी के बीच की दूरी और पी से बी के बीच की दूरी, ये दोनों ही कैसी होगी भाई? समान होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी भाई? इक्वल होगी। ये चीजें आपको समझना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ए बी वेक्टर आपको है ही, तो आपको ये समझना है कि ए पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी किसके? पी बी वाली डिस्टेंस के बराबर होने वाली है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके पी बी डिस्टेंस के बराबर होगी, तभी हम क्या बोलेंगे? ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके दोनों के बीच जो रेशो रहेगा वो रेशो क्या रहता है? आपका 1:1 रहता है। वो रेशो क्या होता है भाई? 1:1 होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि यदि पी ए और बी वेक्टर का मिड पॉइंट है तो बताओ कि ये कौन से रेशो में डिवीजन करता है, कौन से रेशो में जो विभाजित करता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 1:1 में आता है। आपका जो रेशो है वो क्या आ जाएगा भाई? 1:1 होता है। इसी को हम क्या बोल के चलेंगे? फिर मिड पॉइंट बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। ठीक है कि नहीं? तो हिंदी वाले बच्चे जितने भी हैं उनको डरना नहीं है। आपका इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी भी कराया जा रहा है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको हर एक चीज कराई जाएगी, इंग्लिश हिंदी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो रेशो क्या रहता है? 1:1 रहता है। अब मिड पॉइंट आपका देखो, मिड पॉइंट में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन यदि आप निकालोगे तो आपका दोनों ही मिड पॉइंट में क्या आ जाएगा भाई? सेम रहता है, ठीक है कि नहीं? तो मिड पॉइंट आपका क्या रहेगा भाई? ऐसे समझ के चलो कि हमारा जो एक्सटर्नल डिवीजन आपका क्या था? इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। तो इंटरनल डिवीजन किस तरह से हम निकालते थे ये बताओ। इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या बताया था आपको? ये बताया था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर और प्लस का एन ए वेक्टर, और अपॉन में बताया था भाई एम प्लस के एन। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिड पॉइंट जो होता है केवल और केवल इंटरनल डिवीजन ही शो करता है, एक्सटर्नल डिवीजन आपको फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन आपको फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि आपका मिड पॉइंट होगा तो आपका क्या रहने वाला है? वो इसके बीच में ही रहने वाला है। ये आपका इंटरनल ही होता है, एक्सटर्नल ये नहीं हो सकता। एक्सटर्नल कैसे नहीं हो सकता? यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करेंगे तो जो बी की डिस्टेंस और ए की डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ पे भी आप रख के देखोगे तो यहाँ पे आप बी डिस्टेंस देखोगे ये पास है, ए डिस्टेंस से देखोगे तो ये आपका ज्यादा दूर है। इस वजह से ये बाहर
पॉइंट कभी भी हो नहीं सकता। केवल आपका मिड पॉइंट कहाँ मिलता है, मिड पॉइंट आपका कहाँ मिलेगा भाई, आपका आपका इंटरनल डिवीजन में ही मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये जो मिलने वाला है वो केवल और केवल इंटरनल डिवीजन में मिलने वाला है, इंटरनल डिवीजन में मिलने वाला है, इंटरनल डिवीजन में मिलने वाला है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे m और n क्या है, 1:1 है, तो m भी 1 है और आपका n भी 1 है। तो इसका मतलब r वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 इंटू बी वैक्टर और प्लस का आ जाएगा 1 इंटू ए वैक्टर, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, r वेक्टर आ जाएगा b प्लस ए वैक्टर, अपॉन का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको अच्छे से लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यदि हमें मिड पॉइंट चाहिए तो आप क्या करोगे, a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग दे देना है, यही आपका क्या कहलाएगा भाई, मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मध्य बिंदु कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल कर सकते हैं, डेटा मैं वही लेके चलूंगा जो आप अभी आपने इंटरनल डिवीजन किया था और एक्सटर्नल डिवीजन किया था, लेकिन अब की बार रेशो चेंज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड जब भी आपसे पूछा जाए तो मिड पॉइंट बेसिकली क्या है, वो बिल्कुल आपका बीच में रहता है और उनका रेशो क्या रहेगा भाई, दोनों के बीच में रेशो आपका 1:1 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपसे बोला था कि आपका ए वेक्टर, आपको बोला गया कि ए वेक्टर है आपका 2i कैप 3j कैप और प्लस का 4k कैप, बी वेक्टर आपका दे रखा है i कैप और j कैप प्लस का k कैप। अब आपसे बोला गया कि आप मिड पॉइंट निकालिए, क्या निकालिए भाई, मिड पॉइंट। यहाँ पे आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको रेशो दे रखे हैं, यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला है, यहाँ पे ये रेशो नहीं देगा, केवल ये बोलेगा कि आप मध्य बिंदु निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए। तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि यदि मध्य बिंदु निकालना है तो 1:1 होता है, ठीक है कि नहीं। इसके साथ साथ आपको ये रिजल्ट भी करा रखा है, क्या रिजल्ट करा रखा है, यदि मैं मुझे से मिड पॉइंट पूछा है तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा भाई, 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा भाई, 2 करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ए वेक्टर आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2i कैप और 3j कैप प्लस का 4k कैप, और इसको हमें जोड़ना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, तो i कैप j कैप और k कैप। और आपको डिवाइड में क्या करना है, आपको डिवाइड में करना है भाई 2। अब इसको भाई सॉल्व करके देखोगे तो ये आपका 2i कैप और ये i कैप, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3i कैप। इसको और इसको सम करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4j कैप आ जाएगा। इसका और इसका सम करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 5k कैप और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है भाई, मिड पॉइंट, यही आपका मिड पॉइंट है। इसको आगे भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर वेक्टर इक्वल टू 3/2i कैप प्लस का 4/2, मतलब आपका क्या आ जाएगा, 2j कैप हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा भाई 5/2k कैप। तो इस तरह का ऑप्शन आता है, इस तरह का ऑप्शन आता है, इस तरह का ऑप्शन बहुत कम मिलता है, ये ऑप्शन आपका ज्यादातर मिलता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी हम बातें कर लेते हैं अभी इसी क्लास में। आपको बने रहना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको डीके कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहना है, एक फैमिली मेंबर की तरह आपको जुड़े रहना है। आप ऐसे समझो कि आप अपने भाई से ही पढ़ रहे हो, आपके बड़े भाई से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप अपना डाउट क्लियर पूछें और डाउट जरूर पूछा करें, ठीक है। आपकी ये दिक्कत रहती है, आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं, केवल क्लास लेते हैं और बस नोट्स कर लेते हैं, लेकिन आप डाउट नहीं पूछते हैं। आपका कोई भी यदि डाउट रहता है तो आप लाइव चैट में जरूर पूछा करें, या आप लाइव
चैट में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है और लैंग्वेज क्या रहती है ये हमें समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है ये हमें समझना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है और आपसे पूछा है कि आपको ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा तो पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और आपको बताना क्या है। तो आपको देखो क्वेश्चन ये दिया गया, जैसे समझ के चलो, आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपसे बोला गया, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि आपको दे रखा है पी पॉइंट आई कैप और आपको दिया गया 2 जे कैप और माइनस का के कैप, और आपसे बोला गया क्यू पॉइंट है और माइनस का आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को है ना क्या कर रहा है, वो रेशो में कट कर रहा है। अब आपके जो रेशो हैं वो आपके 2,1 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला वेक्टर क्या रहने वाला है, इंटरनल और डिवीजन के वेक्टर वाला रेशो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता के चलोगे। डायरेक्ट कैसे बताओगे भाई, यदि हमसे ये पूछ रहा है अंतर विभाजन, क्या पूछ रहा है, अंतर विभाजन पूछ रहा है, इंटरनल डिवीजन पूछ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस का एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस के एन आने वाला है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, और ये आएगा प्लस का 1, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। डिवाइड बाई क्या चलेगा भाई, 2 प्लस के 1 चलेगा, क्या चलेगा, 2 प्लस के 1 चलेगा। अब इसको आप खोल के चलो तो क्या आएगा, माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप और प्लस का आई कैप और क्या आएगा प्लस का जे कैप, और ये आपका माइनस का दे रखा है, माइनस का के कैप, और अपॉन में क्या दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। अपॉन में क्या दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसको सॉल्व करके देखो, ये आपका माइनस का 2 आई कैप है और ये प्लस का है, तो माइनस का यहाँ पे आई कैप बचेगा। जे कैप की बात करें तो ये प्लस का 2 जे कैप है और ये प्लस का 2 जे कैप है, तो इसका मतलब आपका 4 जे कैप हो जाएगा। इसको देखोगे प्लस का 2 के कैप तो माइनस का के कैप है, तो इसमें से बचेगा क्या भाई, केवल प्लस का के कैप बचेगा, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो आपका जो आर वेक्टर है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का आपका आ जाएगा 4 के कैप और क्या आएगा, जे कैप आएगा, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 के कैप। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा अंतर विभाजन, और आपको इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाए बाह्य विभाजन, क्या पूछा जाए, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन पूछा जा रहा है ना, तो इससे क्या कैसे निकालोगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला था आप बता सकते हैं, इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आर वेक्टर इक्वल टू आपको याद होना चाहिए एम बी वेक्टर माइनस के एन ए वेक्टर और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एम माइनस के एन आ जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करके चलोगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप इसका आंसर दोगे, कमेंट में इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। और आपका जो क्लास है यही हम समाप्त करने वाले हैं। और आपको एक चीज ये याद रखना है कि आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चा नया आ रहा है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है, क्लास 12th की क्लासेस आपकी सुबह 9 बजे रेगुलर चलेगी और आपका पूरा सिलेबस क्लास 12th का कराया जाएगा, जो कि आपका आईआईटी जे के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आईआईटी जे में जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपके 12th क्लास के साथ साथ पूरे करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई भी डाउट होता है आप लाइव चैट में बता सकते हैं, 9 बजे आपको लाइव आना ही है। ठीक है, और आपके लिए एक और चीज़ बताना है कि आपका गवर्नमेंट जॉब के यदि आप तैयारी कर रहा है कोई भी बच्चा, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो रीजनिंग का
आपका लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद आपका रीजनिंग का भी लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आप, और उसका जो टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग उसका 10:30 से रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। 10:30 बजे से आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा और सुबह 9 बजे से आपका क्लास 12th के मैथ का लेक्चर चलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो रीजनिंग का भी आप क्लास ले सकते हैं। क्लास को रखना है, आप इस 9 बजे से इस क्लास को कंटिन्यू करो, फिर आप 10:30 बजे से आपका रीजनिंग का क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं। बस आप डीके कोचिंग सेंटर के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।